जय बजरंगबली मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हनुमान जी की भक्ति और उनका चमत्कार कौन नहीं जानता। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति के जीवन के अंदर बड़े से बड़ा काम बन जाता है और व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। दोस्तों, साक्षात हनुमान जी जो कि भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। सभी लोगों के स्वर्ग लोग, सभी देवताओं के स्वर्ग लोग वापस जाने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन हनुमान जी को ऐसा वरदान प्राप्त है कि हनुमान जी इस धरती के ऊपर ही रहेंगे और अपने भक्तों की सदा सेवा करेंगे। अपने भक्तों के जीवन के अंदर कुछ भी बुरे विघ्न आएंगे, जो सच्चे मन से हनुमान जी का नाम लेगा उसके जीवन से विघ्न चले जाते हैं। हनुमान जी को ऐसा वरदान प्राप्त है क्योंकि दोस्तों, जब हनुमान जी छोटे और बालपन की अवस्था के अंदर थे और उन्होंने अपने मुख के अंदर सूर्य देव को धारण कर लिया था, और जब इंद्र का वज्रपात हनुमान जी के मुख पर हुआ था तब पवन देव रुष्ट हो गए थे। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को ऐसे ऐसे वरदान दिए कि ताकि उनके लिए कोई भी कार्य मात्र चुटकियों के अंदर संभव होने जैसा हो गया। हनुमान जी की भक्ति करने वाला भक्त दोस्तों, सबसे पहले तो यही उसका लक्षण होता है कि सभी लोगों के अंदर वह अलग ही दिखाई देता है। उसका ओजस्व अलग होता है, उसका व्यक्तित्व अलग होता है और उसकी किस्मत दोस्तों, उसकी किस्मत के सितारे बुलंद होते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन के अंदर कई प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त हैं और आप चाहते हैं कि उन सभी परेशानियों का निदान एक उपाय के अंदर ही हो जाए, आपकी वह सारी समस्याएं एक उपाय के अंदर ही दूर हो जाए, तो दोस्तों आज का यह शक्तिशाली मंत्र जाप का उपाय आपके लिए ही है। आप इस उपाय को करके अपने जीवन के अंदर दोस्तों खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को 7 दिन तक करना चाहिए और कई भक्त हमें कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि कभी हमसे एक दिन छूट गया, तो दोस्तों आपको कंटिन्यू 7 दिन गिनने हैं। बीच के अंदर दिन छोड़ गया तो उसको आप छोड़कर 7 दिन आपको काउंट करके इस उपाय को करना है। दोस्तों, आप जब भी इस उपाय को करें तो सबसे पहले तो इसका यह नियम है कि हनुमान जी दोस्तों ब्रह्मचारी देवता है और हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति को इनके कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है, अन्यथा आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों, हनुमान जी का इस मंत्र को जाप करने वाले 7 दिन व्यक्ति को निर्मल स्वच्छ होकर ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उस दिन उस व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको हनुमान जी की पूजा का पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। और आप बोलेंगे कि मैंने तो ये उपाय किया लेकिन मुझे फायदा प्राप्त नहीं हुआ, तो इन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, अन्यथा आपको इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो भी परेशानी है, जैसे कि अगर आपकी धन की समस्या है तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको गेहूं के दाने लेने हैं। आपको उसकी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 2 का भाग न जाए, जैसे कि 7 दाने, 9 दाने, 11 दाने, इस प्रकार आप गेहूं के दाने ले लें। और दोस्तों, जिस प्रकार आपकी कम समस्या है तो उसका से आपको कम दाने, और आपके ज्यादा समस्या है और आप चाहते हैं कि सभी समस्याओं का निदान इस उपाय के अंदर हो जाए, तो उस हिसाब से आपको गेहूं के दाने ले लेने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब आप क्या करें कि आपकी जितनी भी समस्या है, जैसी भी समस्या है, आपको उनको बोलना है और हनुमान जी की प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, हनुमान जी को दीपक जलाना है और हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। दोस्तों, इसे तो आप क्या करें कि हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हनुमान जी गुड़ से बहुत ज्यादा प्रसन्न होने वाले देवता हो। तो आपको क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा घी के अंदर गुड़ डुबोकर हनुमान जी को उसका भोग लगाना चाहिए। उसके बाद आपको मंत्र उच्चारण की स्थिति के अंदर आपको बैठ जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको हनुमान चालीसा का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा आपके माहौल को सकारात्मक रूप प्रदान कर देती है, जिसकी वजह से आपके कार्य बनते हैं और हनुमान जी की कृपा देखने को मिलती है। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी की जब भी आप इस मंत्र का जाप करें, एक तो आपको काले कपड़े नहीं पहनने हैं, ना ही चमड़े की कोई वस्तु आपके पास होनी चाहिए, अन्यथा आपको इस मंत्र जाप का फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों, आप मंत्र जाप की स्थिति के अंदर बैठ जाएं और आपको क्या करना है कि प्रत्येक बार आपको अपना मंत्र बोलना है और मंत्र बोलने के साथ गेहूं के 2 दाने उठाकर आपको अपने हाथ के अंदर रख लेना है और आपको इस प्रकार मंत्र बोलना है। मंत्र है दोस्तों, ओम नमो हनुमंते रुद्र अवताराय
सर्व शत्रु संहरणाय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र को दोस्तों आपको बोलने वाले व्यक्ति के जीवन से सर्व रोग चले जाते हैं, सर्व शत्रु आपको परेशान करना समाप्त कर देते हैं और साथ ही साथ आप अपने जीवन के अंदर जो चाहते हैं वह आप कर सकते हैं। दोस्तों जितने आपने गेहूं के दाने लिए हैं उस प्रकार आपकी अपनी समस्या को आपको बोलना है और अपनी समस्या बोलने के बाद आपको गेहूं के 2 दाने अपनी मुट्ठी के अंदर रखने हैं और मुट्ठी के अंदर रखने के पश्चात आपको इस मंत्र का जाप करना है। ऐसा करके आपने जितने गेहूं के दाने लिए हैं उतनी प्रकार आपको इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों जब भी आपकी यह प्रार्थना समाप्त होगी तब आपका एक गेहूं का दाना बच जाएगा, क्योंकि जो आपको 2-2 गेहूं के दाने लेने हैं तो आखिरी एक दाना आपका बच जाता है। तो आपको क्या करना है, इस एक गेहूं के दाने को आपको आपके आसपास कोई भी मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर दबा देना है, आपके घर के गमले के अंदर दबा देना है। इस बात को आपको भूलना नहीं है, इस बात को आपको जरूर गांठ बांध लेनी है। और दोस्तों जो आपकी मुट्ठी के अंदर गेहूं के दाने थे, आपको क्या करना है, वह आपकी परेशानियों से युक्त है, इन्होंने आपकी सारी नकारात्मकता को सौंख लिया है। तो आपको इन गेहूं के दाने को ऐसे ही नहीं फेंकना है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा पात्र दाने हैं और इन दानों को आपको क्या करना है कि आपको इन दानों को बराबर भाग के अंदर बांट लेना है। अब आपको पहले जो जितने भी आपने जैसे कि 5 दाने 5-5 अलग किए हैं, 8-8 अलग किए हैं, जो भी आपने दाने अपनी समस्या के अनुसार अलग किए हैं, आपको क्या करना है, उनको बराबर मात्रा के अंदर बांट लें और उसके बाद आपको आधे दाने तो आपको किसी 4 मार्ग जहां पर पड़ते हैं उन 4 मार्ग पर फेंक कर आ जाना है और आधे जो बाकी दाने बचते हैं उन्हें आप या तो अपने घर की छत पर उछाल देना है या फिर आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे आपको रखकर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर निश्चित तौर पर चमत्कार देखता है और आपको यह जरूर ध्यान रखना है इस उपाय को 7 दिवस तक करना है। और दोस्तों 7 दिन के अंदर आपके जो 7-7 दाने हो जाएंगे वह आपको अपने आसपास कोई मिट्टी है, आपका मिट्टी का जहां पर आपने वो गेहूं के दाने डाले या अपने घर के अंदर कोई अलग ही गमले के अंदर डाल दें। और दोस्तों जब आप इस चमत्कार देखेंगे तो आपको क्या होगा कि इस गेहूं के जितने दाने से आपकी जो गमले में आपने डाले हैं और उतने दानों के अंदर से कली निकलती है, उतने दानों के अंदर से गेहूं का पौधा बाहर निकलता है और वह जितना बढ़ता है उतनी जल्द आपकी वह समस्या समाधान होती है और उस समस्या से आपको छुटकारा प्राप्त होता है। अब दोस्तों आप देख ले कि कौन सा आपका पौधा नहीं बाहर निकला है जमीन के अंदर से, तो आपकी वह समस्या को समाधान होने में अंदर समय लगेगा और वह आपकी समस्या समाधान होने के अंदर टाइम लग सकता है। लेकिन जो पौधा सबसे पहले निकलता है समझ लीजिए कि आपकी वह समस्या बहुत जल्द हल होने वाली है। दोस्तों इसका क्योंकि यह एक लाइव उपाय है, इसका खुद आप देखेंगे, इसका परीक्षण करेंगे कि हाँ आपके ऊपर हनुमान जी की इस उपाय को करने के तत्पश्चात कितनी कृपा देखने को मिली है और इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कितना सुख प्राप्त हुआ है। दोस्तों आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब तक इस गमले के अंदर जो गेहूं के पौध निकले हैं जब तक वह बने रहे आपको इसको ना तो उखाड़ना है और ना इसे अपने हाथों से नष्ट करना है, यह अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, आपकी समस्या उसी प्रकार धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो पौधा पहले निकलता है वह समस्या पहले हल होगी और जो पौधा बाद के अंदर निकलता है वह बाद के अंदर हल होगी। आपको इस प्रकार से आपका अपना खुद का आत्म परीक्षण कर सकते हैं, आपने कैसी मनोकामना मांगी है, हनुमान जी की कृपा से वह मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी होगी। दोस्तों यह बहुत ही जादुई और चमत्कारी उपाय, इसको करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों अब आपसे निवेदन है कि जब भी आपका यह उपाय सफल हो जाता है, आपको इस उपाय के निमित्त फल प्राप्त हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको हनुमान जी को आपको धन्यवाद देना चाहिए और उस धन्यवाद के रूप में आपके आसपास कोई भी गरीब व्यक्ति है जिनको वास्तव में खाने की धन की जरूरत है, उनकी व्यक्तियों की आपको सेवा करनी चाहिए। उन व्यक्तियों के जीवन के अंदर कुछ ऐसी मनोकामनाएं, उनकी इच्छा आर्थ है कि कुछ अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, तो आपको उनकी मनोकामना पूरी करवानी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ने आपकी मनोकामना पूरी करवाई है। और आपके आसपास कोई पशु पक्षी है, आपके आसपास कोई गौशाला है, तो वहां पर जाकर आपको उनको दान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि हनुमान जी की जीवन आपके जीवन के अंदर मनोकामना लंबे समय तक बनी रहे। दोस्तों यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है और इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है कि हनुमान चालीसा का आपको नियम बना लेना है, हनुमान चालीसा आपको जरूर पढ़नी है ताकि आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है। तो
उम्मीद है कि हनुमान जी से जुड़ी यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिल रहे और आपके साथ साथ आपके अन्य मित्रों का भी काम बन जाए। जय बजरंगबली मित्रों, धन्यवाद मित्रों।